फर्स्ट रिफॉर्मर्स बनो, अपने खुद का सुधारा करो, वाधारा करो, फिर जो तुम्हारे ईश्वर इच्छा से परमात्मा तुम्हारे इस रथ पर सवार होकर काम करेगा। सच्चाई है, ये सच्चाई है। या टक्कर लगती मैं जाकर के दूसरों को वो बिगड़े हुए हम बनाऊं, तुम बिगड़ के आ जाओगे। ज्ञान में आने के बाद और भी अंदर चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी को बिगड़ा हुआ देखोगे तो क्रोध भी करोगे, दुखी भी होगे। ऐसा हुआ है, होता है या नहीं, पूरा वाधारा कर लेना। ये माइंड योर ओन बिजनेस है, ओनली ओन योर बिजनेस। तो ये जो रिलीजन है वो ये है, नो दाय सेल्फ, ट्रुथफुल। अंदर ये व्यवहारी तो सत्य बता दिया, ये जो अंदर का सत्य है कि पहले पहले तू क्या थे। फर्स्ट, पहले पूत पिछलेरी माई, पहले तुम पवित्र थे, बाद में माई माया का संग करके अपवित्रता आ गई। अब अपवित्रता ज्ञान से हमारी दूर हो जाती है तो पवित्रता ही रह जाती है। दूसरा उन्होंने क्या बोला था, दो चीजें बोली ना, एक तो नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ, दया, दया की बात थी दादा भगवान की। भाई दया करते हैं तो अहंकार आता है, ये सबको पता था। लेकिन वो जो लाइन आती थी, दादा भगवान हमेशा कहा करते थे कि एक मोह के कारण भरत धरी दो दे। तो मोह तो वो छोड़ के बोला आया था, गंगा किनारे बैठा था, साधना कर रहा था, हरणी में मोह पड़ गया क्योंकि दया की। हरणी को शिकारी ने मारा था, उसका बच्चा गर्भवती थी, वो आकर के पानी में गिरा, यही बैठा था, जाकर के उसको उठाया, उठाया। अब इतना छोटा बच्चा है, अगर मैं छोड़ देता हूँ, अभी चलना भी नहीं आता है उसको, चलना सिखाया, पालना बनाया, झूला उसके लिए, घास यहाँ वहां से लेके आता था। क्यों, नहीं तो शेर उसको खा जाएगा, बगर खा जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा, भटक जाएगा। पूरी पालना की उसकी। अब बच्चा हरणी का है तो उसका तो नहीं हो सकता है, वो इसका पड़ गया था अहंकार की वजह से कि मैं नहीं बचाऊंगा, मैं नहीं पालना करूंगा, ये अहंकार। अरे जिस हरणी को भगवान ने ले लिया, उसके बच्चे को क्या नहीं संभालता? लेकिन नहीं, मैं संभालूंगा। अब सारा राजा ही छोड़ के आया है, घर के प्राणी छोड़ के आया है, क्या क्या उसने छोड़ा होगा। एक मोह बचा हुआ था, वो हरणी में गया, बच्चे में। देखना, अनायास कुछ नहीं होता है। अब बच्चे को पाल रहा है, पाल रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है बच्चा, ना खुश, साधना सारी चली गई उसकी। बैठे ओम करने तो हरणी बच्चे में ध्यान, भाग तो नहीं गया, भाग तो नहीं गया, उसको भूख तो नहीं लगी होगी, जैसे एक बच्चे में जाता है माँ बाप का ध्यान। उतनी पालना क्यों, अकेला वही था, यही वही उसका बच्चा हो गया था। जैसे एक दिन जैसे वो उछल कूद कर रहा था, भाग गया। ये उसके चिंतन में प्राण त्यागे। पॉसिबल? पॉसिबल? चिंतन वही था, प्राण छूट गए। दूसरा जन्म उसको हरणी का मिला, हरण का, अंत वेले की। और सारी, ऐसा नहीं अंत वेला जो इतने सालों तक उसका चिंतन चिंतन चिंतन, तो अंत वेला वही हुआ। सीधा हिसाब लगा पड़ा है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता है, राज्य में पूरा इंसाफ है परमात्मा के। अब हरणी के जन्म में उसको एक पश्चाताप, यादगिरी थी, आया भाई मैंने ये कहा, मनुष्य होकर राजा
सर्व से ऊंचा परमात्मा के लिए इतना प्यार था। एक बच्चे ने हरणी के भरत धरी दो दे, तांते नर कैसे छूटे, जाके बहुत स्नेह। सब जगह स्नेह फैला पड़ा है, फंसा पड़ा है, फंसा पड़ा है। जागे खाली। फिर वो हरणी के जन्म से जून से छूटा, फिर जड़ भरत की जन्म मिला उसको। अब वो किसी से, वो भी राजा के घर में हुआ। ऐसा तो लामता अंदर जैसे जैसे बड़ा होता गया, न काम का न बात करे न कुछ। राजा ने जैसे उसको छोड़ दिया था, भाई है मस्तान। अचानक एक राजा रहुगुण, ये स्टोरी गीता भगवान बताते थे का, रहुगुण उसको गुरु की खोज थी, तो पालकी में जा रहा था, तो एक उठाने वाला बीमार हो गया। तो ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो, तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये मस्त राम बैठा है अपनी शांति में, उसको पकड़ा, चलो पालकी उठाओ। वो उसने उठाई, उसको कोई अंदर में वो अभी अपनी चलानी नहीं थी, चलाई नहीं। पालकी तो ये मोटा तगड़ा, और दूसरे सब पिंगले पिंगले, तो ऐसे ऐसे डोलने लगी पालकी। तो रघुगुण ने बाहर जाकर बोला, क्या है, जो किसी को तकलीफ है क्या, जो ऐसा हो रही है, पालकी हिल रही है, उतारो। तो देखा एक मस्ताना, बोला ये नया है तो ऐसा ऐसा हो रहा है। पूछा उससे, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही कंधों को? बोला कंधों को क्यों होगी, तो पालकी इस पर। बोला कंधे पर तो है ही नहीं पालकी, तो किस पर है? अरे कंधे का बोझ तो कमर पर है, वो बोल रहा है। कमर का बोझ टांगों पर है, टांगों का बोझ धरती पर है, धरती का बोझ परमात्मा पर। अरे बोला उतारो उतारो, बैठो मैडम, चलो। वहीं ज्ञान चर्चा हो गई। 2.5 घंटे बोलते बैठे रहे, सत्संग होता रहा। तभी उसने बोला, दिल में थी आरज़ू तो पड़े राह मिलके। मैं ढूंढने जा रहा था, मुझे क्या पता गुरु मुझे ही ढूंढ रहा है। और मुक्त हो गया राजा रघुकुण। तो ये अब वो राजा जो ये भरत था, जड़ भरत, उसका भी जीवन अंदर से सफल, उसने माना कि मेरा जीवन सफल हुआ, क्योंकि ज्ञान चर्चा हुई, प्रेम चर्चा हुई, वो जो निज ज्ञान सत्य ज्ञान उससे निकला, तब जाकर के वो। तो ये एक मोह के कारण, एक दया के कारण, दया की, दया हम दूसरे को नीचा समझकर करते हैं और उसको कभी ऊंचा नहीं होने देते। दान करते रहते हैं, करते रहते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी संत क्या बोलते रहते हैं कि आप दया दान तो कर रहे हो, या आपके आपको हम पवित्र बना रहे हैं, तो आप क्यों अपवित्र हो जाते हो? पर संस्थाएं चलानी है, वो सब करते रहेंगे। दादा भगवान के विचार से, ज्ञान से, इस ज्ञान के लिए 1 टका भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग शिविर में चलते भी हो तो अपना वहां खर्चा भर देते हो, उससे तो 1000 गुना ज्यादा जब कहीं और जाते हो तो खर्च या अपने पर करते हो। लेना न देना, मगन रहना। आप सबको पता है कि सीधा वही भरा जाता है, जिसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं। तो ये आप अपने लिए करते हो, उसमें दया दान की जरूरत कहाँ है? नहीं, बहुत लोग आपके पास भी ऐसे से आते होंगे, उनको कुछ, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो हम बैठे हैं, वो सब समर्थ हो गए हैं। हर एक अपना भाग्य खाना चाहता है, दूसरा देगा जताएगा, कहीं ना कहीं सोचेगा। इसीलिए दादा भगवान ने मना कर दिया, न दो न लो, एक ज्ञानमय जीवन में रहो। तो ये जो मोह, दया करते हैं तो मोह भी पैदा हो जाता है। बेचारे कैसे खाएंगे, इतनी बातें पहले भी बहुत सुन चुके हो,
उसके बर्तन उससे बिकवाए, तुम अपने बर्तन बेच, अपने जेवर बेच, तुम्हारे मर्द की जब लग जाएगी तो ऐसा हो जाएगा जैसे कोई पूछ। वो मिलती थी, अभी तो शायद दुनिया में न भी है। मुझे 4 दुकान है, मेरे बेटों को सिंगापुर से आना जाना होता है। मैंने उसको एक दिन बोला, अच्छा अगर दादा भगवान उसी समय तुम पर दया करते, बोला मैं भिखारी हो जाती। अपना ही बिकवाया। दादा भगवान ने शाह बनाया, किसी के नीचे आंख नीचे नहीं हुई मेरी। जो देंगे उनके आगे आंख नीचे होती है। पर ऐसे दयावान दानी बहुत पड़े हैं, पर सामने वाले का अंदर से पावर चला जाता है। इसीलिए तो सबको हम कहते रहते ना, जब फकीरों को देखना, जो रास्ते के फकीर है, उनकी आंख का पानी गया हुआ रहता है, जैसे चमक नहीं होती है उनमें। ऑब्जर्व करना, बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया है, उनके अंदर एक सूनापन आंखों में रहता है। तो तुम कहते हो मेरे को तो स्वर्ग चाहिए ना अपना, उनको स्वर्ग चाहिए। दादा भगवान मुक्ति बोलते थे, तुमको मुक्ति होनी चाहिए।